शांति। 26 अप्रैल की मुरली है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। प्रश्न है, बाप के दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनना चाहते हैं? उत्तर है, बाप की दिल में सदा यही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह है सुखदाता। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। भगवान उवाच, ये किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीवात्मा को। जीवात्मा बच्चे हैं ना बाप के, तो जानते हैं हम आत्मा है। इस समय हमारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। तो बाबा बैठ समझाते हैं, हे बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, समझते हैं दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप टीचर है, बाप है, सदगुरु है, वो बेहद का बाप है ना। तो क्या करते हैं, हमारा देह अभिमान आकर तोड़ते हैं। ये बाबा हमारा वही परम धाम निवासी सच्चा बाबा है ना, तो हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं है सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो, जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे, उतना बाप के सचखंड में हमको उच्च पद मिलेगा। इसके लिए रेस करनी है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पक्का कोई कच्चा। कोई भी आमदनी लाखों रुपए की कोई कमाता है, कोई मुश्किल 500 रुपए। यहाँ भी ऐसा है। बाप भी जानता है, रजिस्टर से पता चल जाता है कि अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह गुप्त में रजिस्टर रहता है। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे? यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इसमें पूछने की बात नहीं रहती, पूछकर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाप कहते, दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं, उतना सावकार बनते हैं। देखो, तन मन धन सब कुछ हम बाबा को देते हैं ना, फिर बाबा हमको ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहां माया तो होती नहीं, यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखना है कि हम बाबा से कितना धन लेकर फिर औरों को दान करते हैं। बाप मिला है तो अंदर खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए, तब बाहर में भी ताली बजेगी। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि यह करे, फिर कर्म इंद्रिया से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए, हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। लौकिक बाप समझाते हैं, बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं, शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो तुम स्वर्ग में शादी करेंगे तो पटरानी बन जाएंगे, बाबा झूलों में झुलाएंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। माया के संस्कार मनुष्य में बड़े कड़े ते कड़े हैं, जैसे अजामिल है ना। तो मैं चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूलों में झूले। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना होता है ना। यहाँ तो बेहद का बाप भी चाहिए ना, वो भी
बच्चों को सुखी बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी, मैं तुमको सुख का सागर बन तुमको सुख दूंगा। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु तुमको राजाई का पद दूंगा। बाप कहते हैं मुझ एक को याद करो, तुम मुझ एक द्वारा तुम सबको सुख मिलेगा। इसीलिए तुमको कहते हैं कि और संग तोड़ो, देह सहित देह के जो भी संबंधी है उसको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ, जिसमें ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ। अब बाप कहते हैं इन सब को भूल अशरीरी बन जाओ, हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर न सके। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रत्न निकलते थे, बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए। सदगति करने वाला तो एक ही बाप है। तो बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बाप है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है ना, वाह निकलती है। तो पद भी ऊंच पाना है तो पहले पहले अपने दिल दर्पण में देखो, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कितना हम देही अभिमानी बनते हैं, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। बाप को याद करना भूल जाता है तो और ही एक दो कदम पीछे चले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते एक तरफ फायदा होता है, दूसरी तरफ नुकसान हो जाता है। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं, बच्चे बाबा को लिखते भी है कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहारी जाते हैं, साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाप से व्यापार भी करना है, योग बल से पाप को भी भस्म करना है और उनको पुण्य आत्मा भी बनाना है। ये सारा मदार बुद्धि का है, मतलब ये सारा मदार बुद्धि काम करती है ना, ये सारा काम बुद्धि करती है। बुद्धिशाली है तब बनती है जब बाप को याद करते हैं, बुद्धिशाली तब बनती है जब बाप को याद करते हैं। तो अच्छे अच्छे बच्चे तो सबके दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते रहते हैं। यह है सत्य का संग। बाप के रूप में ही अभी तुम बच्चे बनते हो ना, बाप के रूप से अभी तुम बच्चे बनते हो। फिर सजनी भी हो तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रूप बसंत बन, मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं, योग से अपनी बुद्धि को शालीन बनाना है, बाप समान सबको सुख देते सुखदाता बनना है, कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठना चाहिए। वरदान, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वो चेहरे पर पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन, खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा सदा सुख और खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। ओम शांति, ओम शांति।